चलिए सेट नंबर 1 का मैथ का पहला क्वेश्चन है कि 23,808 की धनराशि ए बी सी डी को इस प्रकार बांटी जाती है कि ए और बी के हिस्से का अनुपात 8:9, बी और सी के हिस्से का अनुपात 3:5 तथा सी और डी के हिस्से का अनुपात 1:2 है। तो बी की कितनी धनराशि है? तो पहले हम लोग अनुपात लिखते हैं, ठीक है। तो ए और बी का अनुपात देखिए, ए अनुपात बी, ए और अनुपात का बी है 8.9, फिर सी का भी, और बी और सी का अनुपात है 3:5। तो पहले हम इसका निकाल लेते हैं। तो बी का अनुपात 2 है, तो इसमें तिरछा गुना, ये ऊपर नीचा, ये तिरछा गुना, तो हो जाएगा 24:27:45। ठीक है। ये कटेगा 3 से 8 बार में, ये 3 से 9 बार में, और ये 3 से 15 बार में। तो ये बी सी का अनुपात है। फिर बी सी का अनुपात हमारे पास सी डी का अनुपात है 1:2। तो सी डी का अनुपात 1:2, ठीक है। इसमें तिरछा तिरछी गुना, तो 8, 9, 15 और 30, यानी कि ए का अनुपात 8, बी का अनुपात 9, सी का अनुपात 15, डी का अनुपात 30, और ये तीनों का योग कितना है? 23,808। 23,808। तो इसको हम टोटल को छोड़ते हैं, तो ये हो जाएगा 45, 17, 2, 6, 62, यानी कि 62 का वैल्यू कितना है? 23,808। हमको किसका वैल्यू निकालना है? बी का। बी का कितना है? 9। तो 23,808 बट्टा 62 गुने 9। इसको 62 से भाग लगाइए, कट जाएगा 23,808। तो 62 4 से तो नहीं कटेगा, 3 से कटेगा। 3 दूनी 6, 6 18, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, तो ये हो जाएगा 5, ऊपर से उतरेगा 0। अब देखिए तो कितने बार में कटेगा? 8 बार में, 8 बार में कटेगा। 8 दूनी 16, 8 6 48, 1 49, 4 10, 11 में से 9 हो जाएगा 2, 8। अब कितने बार में कटेगा? 4 बार में, 248, यानी कटेगा 384, यानी ये कट जाएगा 384। तो 384 में 9 से गुना करिए। 384 में 9 से 9 चौका 36, 3 9 से 72, 3 75, हाथ में 7, 9 27 और 7 34। तो 34,456 रुपया। ऑप्शन नंबर ए आंसर, ठीक है। चलिए अब दूसरा आते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन, एक वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 30% छूट देकर बेचा गया। यदि 20% का लाभ प्राप्त होता तो उस वस्तु का क्रय मूल्य 840 रुपये। तो वस्तु का अंकित मूल्य कितना निकलना है? तो एक वस्तु का अंकित मूल्य पे 30% छूट दिया गया है, यानी कि मान लीजिए कि अंकित मूल्य उसका कितना था? 100, और छूट के साथ इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? 70, क्योंकि 30% छूट हुआ है, ठीक है। उसके बाद कहा है कि तो इस पे लाभ कितना हुआ है? तो 20%। लाभ इक्वल टू 20%। तो हमको अंकित मूल्य निकालना है। बहुत ही आसान है ये, तो अंकित मूल्य निकालना है। देखिए अंकित मूल्य निकालना है तो अंकित मूल्य और लाभ दोनों को जोड़ देंगे, तो 120 बट्टा इसमें 120 बट्टा
और टोटल विक्रय मूल्य कितना है 70 इक्वल टू कितना अंक कितना क्रय मूल्य दिया है, तो क्रय मूल्य है 840, तो 840 एक शून्य ये 7 से 12 12 44 यानी 1440 रुपया आंसर। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन है 33 नंबर। एक विभाजन नियम में भाजक भागफल का 8 गुना और शेषफल का 9 गुना है। यदि शेषफल 24 है तो भाज्य निकाले। सबसे पहले हम लोग जानते हैं ये हम लोग भाग देते हैं, यहाँ पे भाजक होता है, ये भाज्य होता है, यह भागफल होता है और ये शेष होता है। ठीक है, और हम लोग को पता है कि भाज्य निकालने के लिए क्या फॉर्मूला है, तो भाजक और भागफल में मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो भागफल गुने भाजक और शेषफल जोड़ देते हैं प्लस शेषफल। ठीक है, तो हम सबसे पहले निकालते हैं किसका कितना है। तो क्वेश्चन बोला है कि विभाजन के भागफल का शेषफल 24 है। चलिए पता शेषफल तो पता है, शेषफल इक्वल टू 24। अब बोला है भाजक भागफल का 8 गुना है, भाजक भागफल का 8 गुना है, 8 गुना है, ये लिखा है कि और शेषफल का 9 गुना है, यानी भागफल जो है वो शेषफल का कितना है 9 गुना है। तो 24 में 9 से करिएगा तो 216, शेषफल हो गया, भाजक हो गया। अब हमको लिखा भाजक, ये क्या बोला है भाजक का 8 गुना है, यानी 216 कितना है 8 गुना है, तो 8 से भाग दे देंगे, तो 8 से भाग देंगे तो कितना हमें कटेगा 27 निकल गया। भाजक की इक्वल टू भागफल कितना है 216 गुणे 27 प्लस 24, इसी को सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा, इसी को सॉल्व करेंगे तो 5856 आंसर आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। अगला 34 नंबर क्वेश्चन है। 17 गेंदों को 840 रुपये में बेचने से 5 गेंदों के लागत मूल्य के बराबर हानि होती है, तो एक गेंद का लागत मूल्य कितना है। 17 गेंदों को 840 में बेचने में 5 गेंदों के मूल्य की बराबर हानि होती है, तो 840 जो है वो तो 12 गेंद का, तो 12 गेंद का कितना है 840 रुपया, तो हमसे तो एक गेंद का पूछा है, तो एक गेंद का निकाल देंगे, 62 84 70 रुपया है सर। ठीक है, चलिए अगला है। एक आयत का विकर्ण √31 सेंटीमीटर और इसका क्षेत्रफल 25 सेंटीमीटर है, तो आयत का परिमाप निकालना है। चलिए ये मान लीजिए कोई आयत है, ठीक है, ये क्या होता है विकर्ण होता है, ये होता है लंबाई, ये होता है चौड़ाई। तो विकर्ण का फॉर्मूला होता है विकर्ण इक्वल टू √L² प्लस B²। तो इसका विकर्ण कितना दिया हुआ है √31, तो √31 इक्वल टू L² प्लस B²। ठीक है, चलिए रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो L² प्लस B² इक्वल टू 21, ये तो एगो हो गया। दूसरा बोला है क्षेत्रफल उसका 25 सेंटीमीटर है, यानी कि L गुने B इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, ये 2 हो गया। देखिए ये L² B² है ना, तो ये वाला फार्मूला लगाते हैं कि ये वाला फार्मूला L प्लस B का होल स्क्वायर इक्वल टू L² प्लस B² प्लस 2AB। ठीक है, तो L² प्लस B², L² प्लस B² का मान कितना है 31 प्लस 2 गुने 25, तो 31 प्लस 50 इक्वल टू
81। ठीक है, यानी कि एल प्लस बी का स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 81। तो एल प्लस बी इजकल टू 81 को ओवर रूट 9। हमसे क्या पूछा है परिमाप। तो आयत का परिमाप का फॉर्मूला क्या होता है 2 इंटू एल प्लस बी। 2 इंटू एल प्लस बी का मान कितना है 9। 9 दूना 18 सेंटीमीटर आंसर। इतना तो करना ही पड़ेगा। चलिए 10 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 32 है। 10 प्राकृतिक संख्या का औसत 32 है तो टोटल हो जाएगा 320। ठीक है, इसमें बोला है यदि पहली 6 संख्या का अंतर 30 है, पहली 6 संख्या का अंतर 30 है यानी ये 180। ठीक है, और अंतिम 6 संख्या का औसत 33 है, अंतिम 6 का 33 है यानी टोटल हो जाएगा 76 18 76 18 1 19। यानी हम टोटल जोड़ेंगे तो इधर संख्या 12 हो जाएगा, इधर हो जाएगा 378। मेरे पास 10 संख्या है तो इसमें 2 संख्या है तो इसमें से इसमें माइनस करें। 378 में से 320 माइनस करेंगे 8 5 58। 58 किसका है 2 का, तो 1 का मान कितना हो जाएगा 29। 29 आंसर। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है दो संख्याओं का योगफल 33 है। एक 3 अंकों की ऐसी संख्या जिसमें 10 12 21 35 40 को विभाजित करने पे प्रत्येक दशा में समान शेष बचे तो x का मान निकालना है। तो इस सारे नंबर का एलसीएम निकाल लेंगे, लास्ट में 3 जोड़ देंगे निकल जाएगा। 10 12 21 10 12 21 35 और 40। इसका एलसीएम निकालते हैं। पहले 2 से 5 6 21 35 20, फिर 2 से 5 3 21 35 10। अब किससे कटेगा, अब 5 से कटेगा 1 3 नहीं 5 से नहीं कटेगा 3 से कटेगा। 3 से 5 1 7 35 10। अब कटेगा 5 से 1 1 7 7 2। अब कटेगा 7 से 1 1 1 1 2। गुना करेंगे 3 दूनी 6 76 18 18 25 90 14। 90 में 14 से करेंगे 9 चौके 36 9 व 3 12 1260। तो एलसीएम हो गया 1260 है। इसको 3 शेषफल चाहिए यानी 3 ऐड करेंगे यानी 1263 आंसर। अगला कुछ दो संख्याओं का योगफल 33 है, उसका एलसीएम और एचसीएफ क्रमशः 72 और 3 है तो उन संख्याओं का अंतर कितना होगा। देखिए इसका एक फार्मूला होता है, पहली संख्या गुने दूसरी संख्या इक्वल टू लसा गुने मसा। तो मान लेते हैं पहली संख्या x, दूसरी संख्या 33 माइनस एक्स। तो पहली संख्या अगर x है तो दूसरी संख्या कितना है 33 माइनस एक्स इक्वल टू कितना है इसका एलसीएम 72 और 3 तो 72 गुने 3। इसको लेते हैं तो 33x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 216। तो 216 को इधर ला देते हैं तो -0। इसको ठीक से कर देते हैं -33x प्लस
33x माइनस 216 इक्वल टू 0। चलिए अब 216 को ऐसे तोड़ेंगे कि 33 आ जाए। पहले 216 का एलसीएम निकालिए सबसे पहले। 108, 2, 54, 2, 27, 3, 9, 3, 3। अब हमको 33 लाना है जोड़ कर या घटा कर। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 18 का 24 और 3 3 के 9, 24 और 9 हो जाएगा 33। चलिए 24 और 9 तो माइनस एक्स स्क्वायर यहाँ प्लस में है तो प्लस 24x और प्लस 9x हो जाएगा इक्वल टू 216 इक्वल टू 0। इसमें कॉमन देखिए लेते हैं, माइनस एक्स कॉमन लेते हैं तो यहाँ बच जाएगा x माइनस कॉमन ले लिए 24। इधर भी इधर प्लस कॉमन लेते हैं प्लस इसमें से 9 कॉमन होगा 9 तो x माइनस 24 इक्वल टू 0। ये एक का मान हो गया x इक्वल टू 24। चलिए ठीक से समझाते। x इक्वल टू 24 इसलिए x इक्वल टू इधर जाएगा 24। दूसरा है माइनस एक्स प्लस 9 इक्वल टू तो इधर जाएगा तो x तो माइनस इक्वल टू तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 9 माइनस में करें x इक्वल टू 9 यानी एक संख्या या तो हम x का मान 24 ले या 9 ले, बात एक ही है। तो एक संख्या हो जाएगा मेरा 24, एक 33 में से 109, दोनों का अंतर 15, यही आंसर हो जाएगा। इतना तो काम करना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 3 वर्षों में 1900 रुपये की धनराशि के निश्चित ब्याज दर से 2100 रुपया हो जाता है। यानी पहले का समय दिया है 3 वर्ष, मूलधन दिया है 1900 और मिश्रधन दिया है 2100। यानी कहने का मतलब कि ब्याज तो जब मिश्रधन 2100 है ये 1900 तो ब्याज कितना हो जाएगा 200 रुपया। ठीक है तो हमको दर निकालना है तो दर का फॉर्मूला क्या होता है तो ब्याज गुने 100 बट्टा मूलधन गुने समय। तो ब्याज कितना है 200 गुने 100, मूलधन कितना है 1900, समय कितना है 3 वर्ष। काटिए ये 2 से 2 कट जाएगा, अब नहीं कटेगा 200 बट्टा 57 दर हो गया। फिर इसी पे क्वेश्चन कि इसी दर पे 5 वर्षों में 11,400 का कितना होगा ब्याज। मिश्रधन मतलब ब्याज बराबर मूलधन 11,400, मूलधन गुने समय कितना लेना है 5 वर्ष, दर कितना है यही वाला दर लेना है 200 बट्टा 57, मूलधन गुने समय गुने दर बट्टा 100। इससे एक कट जाएगा 2 बार में, एक ये भी कट जाएगा 200 बार में। 5 दूनी 10, 2,000 रुपया, 2,000 रुपया ब्याज हो गया। तो मिश्रधन कितना हो जाएगा तो मिश्रधन हो जाएगा 11,400 प्लस 2,000 यानी 1 3 4 13,400 आंसर। चलिए अगला क्वेश्चन है एक आदमी 3 अलग अलग साधारण ब्याज 12, 10, 12 और 15% के दर से 10%, 12% और 15% के दर से 6 वर्ष के लिए, 10 वर्ष के लिए और 12 वर्ष के लिए लेता है। धनराशि निवेश कर यदि उस योजना में परिपक्व उसके समान ब्याज मिलते हैं तो निवेशित धनराशि ज्ञात करना है। यानी इस सब का समान ब्याज मिलता है तो इनकी मूलधन निकालना है। तो इसका अगर ब्याज देखा जाए तो ये हो जाएगा 60 हो जाएगा, ये हो जाएगा 120, ये 180। इसको कटिंग करते हैं।
ये 2 बार, ये 60 से 1 बार में, ये 2 बार में, ये 3 बार में। ठीक है, अब हमको इसका मूलधन निकालना है, तो इसी के सेम रेशियो में निकलेगा। तो अगर 1 का रेशियो निकालना है तो इसको बंद कर देंगे, तो 3 दूनी 6। बी का निकालना है, बी को बंद कर दीजिए, 3 एकम 3। सी का निकालना है, इसको बंद कर दीजिए, 2 एकम 2। यही मूलधनों का अनुपात होगा, 2:3:2। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, मानवीय और दर्शन मिलकर किसी काम को 40 दिन में करते, उन्होंने 25 दिन तक काम किया। फिर दर्शन ने काम छोड़ दिया। मानवी ने बचा हुआ कार्य अगले 24 दिनों में पूरा किया। तो मानवी इस अकेले प्रोजेक्ट को कितने दिनों में पूरा करेगा? तो 40 दिन का काम है, 25 दिन काम ही हुआ है, यानी कि 5/8 काम हुआ है। तो बाकी काम कितना रह गया? तो बाकी काम रह गया 3/5। इसको करने के लिए कौन आया? मानवी आई। मानवी ने इस बचे हुए काम को 24 दिन में किया, यानी कि मानवी इस काम को कितने दिन में करती? तो 8×5 = 40 दिन में। लिखा है 23, 40, 57 और 108 में से प्रत्येक में क्या घटाया जाए ताकि प्राप्त शेष समानुपात हो? तो 24, 40, 23, 40, 57, 108। 23, 40, 57, 108, इसमें क्या घटाए कि समानुपाती हो जाए? समानुपाती तो इसको पहले बट्टा में कर, 23/40 = 57/108। इस तरह के क्वेश्चन को ऑप्शन से बनाते हैं। तो सबसे पहला ऑप्शन हम लेते हैं, ए में 6 है। पहले 6 घटा के देखते हैं कि बराबर आता है कि नहीं। तो 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, 6 इसमें, ये हो जाएगा 17/34। ये हो जाएगा 51/102। ये इससे कट जाएगा 2 बार में, इससे भी कट जाएगा 1/2, 1/2, यानी इक्वल आ गया। यानी कि हम प्रत्येक संख्या में से क्या घटाएंगे? तो 6 घटाएंगे। ठीक है, आगे तो एक दुकानदार के पास 50 लीटर और दूसरे में 35 लीटर के तेल है। वो उस अधिकतम आकार के कैंटीन की धारिता ज्ञात कीजिए जिससे कि डिब्बे में तेल की मात्रा को पूर्णतः मापा जा सके। जब अधिकतम की बात हो तो उसका एचसीएफ निकाल लेते हैं, क्योंकि एचसीएफ का मतलब ही होता है हायर कॉमन फैक्टर। उसके पास 2 हैं, 50 लीटर और 35 लीटर। इसका एलसीएम निकाल लेते हैं। 35/40, 35, 15, 35 दूनी 15, यानी कितना? 5 आंसर। इस तरह ऑप्शन से भी बना सकते हैं। एचसीएफ जब निकालना है तो सबसे बड़ा ऑप्शन लेते हैं। बड़ा ऑप्शन में सबसे पहले 35, तो 35 तो दोनों से नहीं कटेगा, तो 35 ऑप्शन खत्म हो गया। उसके बाद से 15 है, तो 15 से भी नहीं कटेगा, वो भी खत्म। 10 से 50 कटेगा, ये नहीं कटेगा, वो भी नहीं होगा। 5 से दोनों कट जाएगा, यानी 5 आंसर। इस तरह सबसे आसान तरीका है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। सबसे बड़ी बहन की आयु क्या हो गया? 3 वर्ष के अंतराल में जन्म लेने वाली 5 बहनों की आयु का योग 50 है। 5 बहन है, 3 वर्ष का अंतराल है, यानी पहली बहन का अगर x होगा तो दूसरी बहन का x+3 होगा, उसके बाद x+6 होगा, x+9 होगा, x+12 होगा, = तीनों को 50 है। ये सब में 3-3 का अंतराल हो गया, 1, 2, 3, 4, 5x। 5x = सबको जोड़ेंगे तो कितना होगा? 30 = 50। इसलिए 5x = इधर प्लस में है, इधर जाएगा तो माइनस में 20। तो x का मान 4। सबसे बड़ी पूछा है, बड़ी कितना है? x+12, यानी x का मान 4 + 12 = 16 आंसर। फिर अगला क्वेश्चन है कि 50%
50% अम्लता वाले 9 लीटर ड्रम में 30% अम्लता वाले द्रव को परिवर्तन करने के उसमें कितनी मात्रा मिला जाए। जिस तरह क्वेश्चन करे वैसे ही कर दीजिए। लिखा है कि 9 लीटर में 50% है, तो बोला है कि हम 9 लीटर में कितना और मिला दें कि ये मेरा 30% हो जाए। बस हो गया। ये कटेगा 3 बार में, ये कटेगा 5 बार में, इससे ये कटेगा 3 बार में। तो 15 इक्वल टू 9 प्लस एक्स, एक्स इक्वल टू 6 आंसर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि रविकांत 12.5 किलोमीटर की चाल से साइकिल चलाता है और 3 किलोमीटर प्रति घंटा से पैदल चलता है। साइकिल और पैदल दोनों द्वारा 40 किलोमीटर की दूरी तय करता है। तो रविकांत 7 घंटे में लगता है, तो उसे कुल कितने साइकिल से दूरी की। तो मान लीजिए कि दूरी अगर साइकिल का अगर x होगा तो उसका पैदल कितना हो जाएगा, पैदल हो जाएगा 7 माइनस एक्स। समय ना है, यहाँ पे दूरी दिया हुआ है कितना 40 किलोमीटर। इसकी तो दूरी बराबर क्या होता है, समय गुने व चाल गुने समय। तो पहला साइकिल का चाल कितना है 12.5 एक्स मान लेते हैं। एक्स 12.5 किलोमीटर एक्स के चाल से चलता है। फिर ये 3 किलोमीटर के पैदल चलता है। पैदल कितना है चाल 7 माइनस एक्स, तो टोटल कितना जाता है 40। बस इसी को सॉल्व कर दें। 12.5 एक्स प्लस 21 माइनस 3 एक्स इक्वल टू 40। ठीक है। तो 12.5 में 3 जाएगा तो 9.5 एक्स इक्वल टू 21 में इधर माइनस होगा तो 19। तो एक्स इक्वल टू 19/9.5। यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर 0 दे देंगे। 95 दूनी 180, यानी कि 2 घंटा। एक्स किसका वैल्यू है साइकिल से, यानी उसको साइकिल से कितना गया है, साइकिल से गया है 2 घंटा। अगर यही पैदल पूछता तो 7 में से 2 घटा देते तो 5 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन है, ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भरता है, जबकि बी उसे 4 घंटे में 6 घंटा में खाली करता है, बी उसको 4 घंटे में भर देता है। केवल बी को 1 घंटा पहले खोल दिया जाता है, तो उसके बाद ए को भी चालू कर दिया जाता है। तो अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा। चलिए, ए की है 6 घंटा, ए है 6 घंटा, बी है 4 घंटा। दोनों का एलसीएम पर निकालते हैं 12, ये 2, ये 3। ए की कैपेसिटी 1 घंटा में 2 का है, बी का कैपेसिटी 1 घंटा में 3 का है। ये खाली करता है, ये दोनों में अंतर 1 है, यानी कि इस पूरे टंकी को भरने में कितना घंटा लगेगा 12 घंटा लगेगा। 12/1 इक्वल टू 12 घंटा लगेगा। उसके बाद बोला क्या है, बोला केवल पाइप बी को 1 घंटे के लिए खोल दिया जाता है। पाइप बी को सिर्फ 1 घंटे के लिए खोला जाता है। पाइप बी को सिर्फ 1 घंटे के लिए खोला जाता है। 1 घंटे के लिए खोलेगा तो बी तो 2 काम इसको एक्स्ट्रा करना पड़ जाएगा। तो 2 काम यानी टोटल हो जाएगा 14। 14 काम को कौन करेगा बी। 3 3.2/3 4.2/3 यानी 4 घंटा और 2/3 को कितना से इसको मिनट में चेंज करेंगे 40 मिनट आंसर। चलिए,
उसके बाद है 2 बाइकों का क्रय मूल्य का योग 10,000 इकाई दही सैकड़ा हजार 10,000 1,00,000 है। एक बाइक को 20% के लाभ पे और दूसरी को 20% के हानि में बेचा जाए तो अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान हो तो पहले बाइक का क्रय मूल्य निकालो। पहले तो 20%, तो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी पहला बाइक का हम सीपी देखेंगे एसपी, यानी पहला बाइक पे 20% लाभ है, यानी कि 5 का वस्तु कितने में बेचा गया है 6 में, और दूसरे में 20% हानि है, यानी 5 का वस्तु कितने में बेचा गया है 4 में। क्वेश्चन में बोला है कि दोनों का विक्रय मूल्य समान है, यहाँ पे तो समान नहीं है तो उसको समान करेंगे। तो देखिए इसमें 2 से गुना करेंगे, इसमें 3 से गुना करेंगे तो समान हो जाएगा। तो जब इसमें करेंगे तो सब में करेंगे, यानी इसका हो जाएगा 10, 12, 15, 12। यहाँ पे वैल्यू कितना 25 का समान 24 में, ये 25 का मान कितना दिया हुआ है 1,00,000। ठीक है, तो हमसे पूछा है कि पहले बाइक का क्रय मूल्य, तो पहले बाइक का क्रय मूल्य कितना है 10, तो 10 का वैल्यू निकलना है 25/10, इससे ये कट जाएगा 4 बार में, तो 40,000, यानी पहले बाइक का मूल्य कितना हो गया 40,000। अगर दूसरे का पूछेगा तो 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो उसका निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन P/Q के रूप में 0.3, अच्छा ये वाला क्वेश्चन 0.037, ईरेफ का मतलब होता है जिस पे लगा है उस पे 9, 37/99, ये पॉइंट के बाद एक पे नहीं लगा है तो 1 0। अगर मान लो यही क्वेश्चन ऐसे रहेगा 007, अगर इस तरह तो 37 इस पे तो इसका तो 2 को 9 हो जाएगा, इस पे 2 को पे नहीं लगा है तो 2 0। ठीक है, इस टाइप से ये सब क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है, A 11, 23 और 17 का औसत 15 है, A B 12 और 25 का औसत 16 है, तो A/B का मान मुझे औसत है। चलिए बोला है A + 11 + 13 + 23 चलिए A + 11 + 23 + 17 का औसत कितना है, औसत 15 है, तो औसत यानी ये 4 हो, 1 2 3 4, तो 4 से भाग देंगे, तो यानी कहने का मतलब कि A+ अगर ये तीनों को जोड़ेंगे, इन तीनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाएगा 51 इक्वल टू, ये तो तिरछा इक्वल है तो तिरछा 30 गुना 60, तो A इक्वल टू कितना हो जाएगा 9, तो हो गया। दूसरा बार में कह रहा है कि A + B + 12 + 25, 12 + 25 का औसत कितना है 16 है, यानी 1 2 3 4 4 संख्या, यानी कि A का मान तुमको पता है 9, तो 9 12 और 25, तो जोड़ते हैं 9 12 25 3 46, यानी हम बोल सकते हैं B + 46 इक्वल टू 64, इसलिए B इक्वल टू 64 में 46 जाएगा 18। तो हमसे क्या पूछा है मान, तो A/B का, तो A का मान कितना है 9, B का 18, ये कर जाएगा 2 बार में, यानी 1/2 आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि यदि एक निश्चित धनराशि 5% की दर से 2 वर्ष में प्राप्त चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर 16.32 है तो धनराशि ज्ञात करें। चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर, देखिए यहाँ पे हम कुछ पहले आटा लिखते हैं, जैसे यहाँ दर लिखेंगे, मान लीजिए 5%, 10%, 20% और ये 25%, 4 पूछता है 2 वर्ष के लिए। देखिए अगर साधारण ब्याज का बात हो तो 2 वर्ष में एक वर्ष में 5%, 2 वर्ष में 10%, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पे साधारण ब्याज का लिख देते हैं, साधारण ब्याज, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज, तो इसका 2 साल में 10%, इसका 2 साल में 20%, इसका 2 साल में 40%, इसका 2 साल में 50% होता है।
चक्रवृद्धि ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज में जो भी इसका रहता है इसको स्क्वायर निकाल कर खाली 100 से भाग देते, तो 25/100 यानी 0.25, यानी कि 10.25, और इसको डबल कर देंगे, इसका 10 का 21% हो जाता है, इसका 44% हो जाता है, और इसका 25 दूनी 50 हो गया, 656.25 हो जाता है। तो ये दोनों में अंतर कितना का है, तो 0.25। तो यही तो हमसे बोला है कि जो मेरा पैसा है कितना है 16.25 ये दोनों का अंतर है, तो अंतर कितना का है 0.25 का। हमको क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। ये पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल, दो अंक है, इससे एक कर जाएगा 4 बार में, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 24, 1 25, 5 2 6 6500, 28 रुपया आंसर। ठीक है, मैथ को सही ढंग से बेसिक से पढ़ने के लिए मेरे चैनल पे आइए, वहाँ पे पूरा बेसिक से पढ़ाया जाएगा। 3 कारों की चालों का अनुपात 2:3:4 है, ये चाल है। हमसे समय का अनुपात पूछा है, तो समय इसके उल्टा होता है, उल्टा यानी उल्टा हो जाएगा। तो हमको ए का चाल निकालना है, तो ए को बंद करेंगे, तो 4 12, ठीक है, ये रेशियो। बी का निकालना है, बी को बंद कर देंगे, 4 दूनी 8। सी का निकालना है, सी को बंद कर देंगे, 3 दूनी 6। एक कटने वाला है, इसको काटिए, 6 4 3। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, चालों का अनुपात हो जाएगा, चालों का नहीं समयों का अनुपात हो जाएगा। अब क्वेश्चन है अरेखता का है। एक वर्ड दिया है तेंदुलकर, TENDULKAR, तेंदुलकर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 वर्ड है। सबसे पहले इसमें देखते हैं स्वर का गो है, स्वर 3 गो है, ठीक है। तो अब तो इसमें व्यंजन हो जाएगा 6 गो, टोटल कितना है 9 गो, ठीक है। हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, 2 अक्षरों के स्वर्ण होने के 2 अक्षर स्वर्ण लेना है। स्वर 3 गो हैले है, 3 गो में बोल रहा है कि 2 गो लेना ही है, ठीक है। हो गया। आज जब हम 9 गो में 2 गो ले लेंगे, यानी कि 7 गो मेरा संख्या बच जाएगा। टोटल संख्या कितना है 9 गो। इसी को सॉल्व कर दे, 3 गुने 2 गुने 7, इसका फैक्टर का 9 का 9 गुने 8, इसका 7 का 7 से देख ये कट गया, ये 4 बार में, ये 3 बार में, यानी 1/12 अरेखता है 2 स्वर एक साथ होने के। तो ये आज का BSSC प्लेटफॉर्म सेट संख्या 1 का मैथ खत्म हो गया। कल हम लोग पढ़ेंगे सेट 2 BSSC प्लेटफॉर्म पढ़ने के लिए। और सबको बेसिक से मैथ पढ़ने के लिए बहुत जल्दी इस चैनल पे चैप्टर बाय चैप्टर बेसिक से मैथ आ रहा है।